यकीनन नई वजारतें, नए वज़रा, नई काबीना, मुल्क का मुस्तकबिल यकीनन इस काबीना के हाथ में है। इनके फैसले, इनके एक्शन ही पाकिस्तान को बेहतरी की जानिब लेकर जाएंगे। यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सब इत्तेहादियों को साथ लेकर चला जाए, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जानते हैं कि थोड़े वक्त के बाद दोबारा इंतखाब होने हैं। लेकिन आज की बड़ी खबर यह है कि काबीना ने हलफ उठा लिया है। साद रफ़ीक, हिना रब्बानी खर, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, शेरी रहमान और खुर्शीद शाह समेत बड़े बड़े नाम इस काबीना का हिस्सा है। लेकिन सरप्राइज ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की काबीना में शमूलियत की खबरें दम तोड़ चुकी हैं। वो इस काबीना का हिस्सा नहीं बन पाए। मौलाना फजलुर रहमान की जमात को भी काफ़ी मुश्किलात लग रही हैं, लेकिन 4 वजारतें उनको मिल गई हैं, लेकिन मौलाना साहब खुद काबीना का हिस्सा नहीं बने हैं। इसके अलावा MQM को 2 जबकि BAP और BNP को एक वजारत दी गई है। लेकिन इस काबीना की तश्कील के साथ ही डॉलर, जी हाँ, डॉलर की उड़ान देखना बहुत ज़रूरी है। डॉलर 2.5 रुपए महंगा हो गया और बिजली कीमतों में भी इजाफे की समरी भेज दी गई है। मुख्तसरन अगर आपको बताएं, ब्रीफ करें इस बात को, तो अवाम का बुनियादी मसला यानी महंगाई जूं का तूं है, वादे वफा नहीं हुए। इसके अलावा अहम बात यह है कि वजीर आजम की 34 वजीर और मुशीरों में से 24 जमानतों पर हैं वर्दा। यही हम बात इसमें कहना चाह रही, जब आप ये खबर दे रहे थे कि बिजली की कीमतों में भी इजाफा होने वाला है, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये नारा जो था नई हुकूमत का जो अभी आई है कि महंगाई मिटाओ, हम एक रैली निकाल रहे हैं, महंगाई मिटाओ, पूरी रैली निकाली गई थी, तो महंगाई कहाँ मिटी, मुझे ये समझ में नहीं आया। इसी तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार समीर साहब, उनसे बात करते हैं। जी समीर साहब, ये बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है कि जो महंगाई मिटाओ रैली चली थी और जिस तरह अभी जो वफाकी हुकूमत की जो सूरत हाल है, उसमें आप क्या कहते हैं कि क्या लगता है आपको कि 34 रुकनी काबीना में से 24 वजीर जमानतों पर हैं? कैसे देख रहे हैं आप इस काबीना को? देखिए, एक तो जो आपने बात कही ना कि ये महंगाई मिटाओ रैली और इसके लिए ये लोग निकले थे, अमली तौर पर ऐसा कुछ नहीं था। हमारी जब भी इनसे बात हुई, यहाँ पर जो अकाबरीन थे अपोजिशन के, उनका ये कहना था कि जी हमारा तो सबसे पहले एक एजेंडा था और वो ये था कि इमरान मुकाओ, महंगाई की बजाय इमरान मुकाओ। तो उसकी हुकूमत को तो इन्होंने हटा लिया। फिर ये 9 दिन जो इंतज़ार लगे, 8 दिन काबीना के लिए, ये तय किया गया था कि बाद में फ़ैसला किया जाएगा। तो उसमें हिस्सा बकदरे जुस्सा हर आदमी ने अपना हिस्सा बढ़ाया। एक पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग या मैनिपुलेशन जैसे आप कहते हैं। अब JUIF के पास 4 वजारतें हैं और वो सारी नकद कैश वाली हैं, यानी वो ऐसी वजारतें हैं जिसमें माशाल्लाह पैसा जो है कैश है, सारे का सारा, मवासलात है, रिलीजियस अफेयर्स हैं। अच्छा, अब आपने कहा कि ये 34 हैं वज़ीर और 34 में से जो 24 जो हैं वो ज़मानतों पर हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि ये महंगाई मिटाएंगे, गवर्नमेंट चलाएंगे या अपनी तारीखें भुगतेंगे, अपने केसेस निपटाएंगे, अपने वकला से बात करेंगे? तो माजी में हमारे पास एक मिसाल रही है, ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब की जो हुकूमत थी वो 1 वोट से बनी, लेकिन क्योंकि मुशर्रफ साहब उसके पीछे थे, तब भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उनके पीछे थी, तो उन्होंने 2.5 साल अपना निकाल लिया इक़्तिदार का। तो इनका तो 1.5 साल है। और ये जिस अंदाज़ में काबीना बनाई गई है, लगता ये है कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है उसकी वजह से फौरी इंतखाबात, इनको समझ आ गई है कि हमारे लिए नुकसानदेह होंगे, तो ये थोड़ा कोशिश करेंगे कि डिलीवर करें, लोगों के मामलात जो हैं उनको हल करने की कोशिश करें। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये हल कर पाएंगे, इसलिए कि मसाइल बहुत गंभीर हैं और ये आपस में इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ऐसी नहीं। अभी तलाब राइटली पॉइंट आउट कर रहे थे कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो चले गए हैं वहाँ पर, जा रहे हैं लंदन, कहते हैं पहले मैं नवाज शरीफ से बात करूँगा। और उनकी बड़ी अजीब सी डिमांड आ रही है जो हमें पता चल रही है, जो अनकन्फर्म्ड इतलात हैं, कि वो कह रहे हैं कि ANP और जो PTM के जो लोग हैं उनको आप शामिल करें, वजारतें उनको भी दें, अगर आप उनको शामिल नहीं करेंगे तो हम नहीं होंगे उसमें शामिल। और वो इस हवाले से नवाज शरीफ साहब से बात करने जा रहे हैं। तो अगर वो नवाज शरीफ साहब से बात करने जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि पहले दिन ही पीपल्स पार्टी ने ये बताया कि फिर शहबाज साहब तो एक बाख्तियार वज़ीर आज़म नहीं है, डिसीजन मेकिंग शहबाज साहब तो नहीं कर रहे। तो जो बात करनी है वो शहबाज साहब की बजाय अगर नवाज शरीफ से बात करनी है तो आज पहले दिन ही शहबाज साहब की जो वजारत उज़्मा है, जो अथॉरिटी है, उसको अंडरमाइन किया गया।
तो अब आगे रोजाना क्या होगा, लेट्स सी। समी साहब, ये बिलावल साहब का पीटीएम और एएनपी की जानिब झुकाव, क्या वजूहात हैं इसके पीछे? देखिए, इसकी वजूहात सिर्फ ये हैं कि ये इसको नाम देना चाहते हैं यूनिटी गवर्नमेंट का, और ये बहुत सारे लोग ये ख़बरदार करते रहे हैं कि देखें, जो इस वक्त ये जो जमातें हैं इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, पाक फ़ौज के हवाले से, इनके नज़रियात को ढके छुपे नहीं हैं। ईंट से ईंट बजा दूंगा, जरदारी साहब ने कहा। बिल्ला आया दूध पीने, पकड़ लो इसको। फिर जिस वक्त वहाँ पर इंडिया में हुआ अटैक, तो उन्होंने उस वक्त कहा कि जाएं DGISI को कि आप जाएं वहाँ पर। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आपको पता है नाम ले ले के वो कहते रहे हैं जर्नैलों के बारे में, और आज तक भले उनकी जमात की हुकूमत आ गई है, उनके भाई वज़ीर आज़म हैं, लेकिन यहाँ टेलीविज़न पर मैं और आप, हम उनके कोई शॉट नहीं चला सकते, उनको लाइव नहीं दिखा सकते, क्योंकि उन्होंने जिस अंदाज में पाकिस्तानी इदारों के हवाले से बात की है। तो ये एक फ़ियर है कि ये कोशिश इस तरह की होगी कि जिसमें पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की फ़ौज को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जाए, क्योंकि ये जो जमातें हैं ये समझती हैं, इनके कायदीन प्राइवेट कन्वर्सेशन में ये बात करते हैं कि जब तक फ़ौज मजबूत है जमहूरियत मजबूत नहीं हो सकती। यहाँ पर हम सिविलियन लीड रोल की ये बात करते हैं, लेकिन ये उस सिविलियन लीड रोल की बात करते हैं जिसे मगरिब में सिविलियन रोग रोल कहा जाता है, कि वो बिल्कुल किसी भी एडवाइस के बगैर अपना सब कुछ करें। तो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड इट्स ए वेरी आई मीन ये बड़ी एक सीरियस सूरत हाल है तलहा। लेट्स सी वेयर वी मूव फ्रॉम हियर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।